टीवी के सभी दर्शकों को इंदौर से उषा का नमस्कार, अभिवादन, स्वागत है। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण और शिव का परस्पर अटूट संबंध है। तो आइए जानते हैं सावन और शिव के बारे में। शिव ज्ञान का वेद है, रामायण के प्रणेता हैं, संगीत के स्वर हैं, उनके पुत्र हैं, उनमें नृत्य वास करता है, जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं, असुरों के सहायक हैं, देवताओं के रक्षक हैं और मानव के आदर्श हैं। सभ्यता के उषा काल में शिव और पार्वती विज्ञान के धरातल पर काल चिंतन करते हैं। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता कहा गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और व का अर्थ है देने वाला अर्थात कल्याणकारी। सावन मास का पुराणों में बहुत अधिक महत्व है। सावन मास शिव को विशेष प्रिय है। श्रावण मास के आते ही सारे ओर का वातावरण शिव भक्तिमय हो जाता है। जितनी वर्षा होती है उतनी ही भगवान की कृपा मानी जाती है। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजन का यह महीना बेहद खास होता है। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। इन सोमवारों को वन सोमवार भी कहा जाता है। आइए देखते हैं शिव को क्यों पसंद है सावन। सावन मास के मंगलवार को मंगला गौरी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मंगल ग्रह की शांति के निमित्त एवं मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना और व्रत किए जाते हैं, क्योंकि वे शिव को सबसे अधिक प्रिय हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सनत कुमारों ने महादेव से उनके सावन मास के प्रिय होने का कारण पूछा तो शिव ने बताया कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था, लेकिन उसके पहले देवी ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। इसीलिए दूसरे जन्म में पति के रूप में पार्वती के रूप में हिमालय राज्य के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में सावन मास में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव से ही विवाह की चाहना रखी। आखिर शिव से ही उनका विवाह हुआ। इसके बाद से ही महादेव के लिए सावन मास विशेष प्रिय हो गया। सावन की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र विद्यमान रहता है, इसी कारण इस माह का नाम सावन पड़ा। सावन मास शिव पूजा के लिए अति विशिष्ट है। कई स्थानों पर बारिश होने के कारण शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश भी लटका रहता है जिससे बूंद बूंद जल शिवलिंग पर गिरता रहता है। उसे जलाधारी कहते हैं। जहाँ भी प्राकृतिक शिवलिंग है वहाँ पर प्राकृतिक जल की धारा भी है जो शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया विराजमान है। इसका संबंध भी जल से ही है। कैलाश पर्वत के चारों ओर भी बर्फ जमी होती है और उसके पास मानसरोवर है जहां शिव निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल जाते हैं। वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक करके किया जाता है। माना जाता है कि प्रत्येक माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। यही कारण है कि सावन माह में उनके स्वागत हेतु हरियाली और शीतलता हो जाती है। मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंड ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप करके शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीला हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया।
इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक करके आराधना की जाती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों और साधु संतों के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। इसलिए सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसीलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव माने जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमी चढ़ाने का बहुत वर्णन पुराणों में किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है, आक का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। एक बिल्व पत्र से सारे ही दानों का पुण्य मिल जाता है। ऐसे शिव को हमारा बारंबार नमस्कार है, वे हम सब पर कृपा करें। धन्यवाद।